जैसे कि राहुल जी ने जो कहा कि लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, ना खोखले भाषणों का, ना खोखले भाषणों से और ना झूठे वादों से। आज उनका ये वक्तव्य आया है अनकोट। तो जो राहुल जी ने जो कहा, ये हमारा जो स्टैंड है वो आपको इस बात से समझ में आता है। एक इस संदर्भ में एक दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके माध्यम से हम देश के और सरकार के सामने रखना चाहते हैं अत्यंत चिंता के साथ। एक बड़ा चिंता का विषय, डिस्टर्बिंग ट्रेंड एक सामने आया कि जो जम्मू क्षेत्र है, जम्मू क्षेत्र में खास तौर पे जो पीर पांजाल के दक्षिण में जो सारे राजौरी, पुंछ, रियासी, जम्मू, ये जो सारा जो क्षेत्र है, पहली बार ऐसा दिखाई देता है कि आतंकवादियों ने इस क्षेत्र को अपनी एक्टिविटी का केंद्र बनाया है। लगातार इस क्षेत्र में ये जो सारे घटनाक्रम हो रही है, जो सारे ये इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, लगातार इस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। और डेटा ये इंडिकेट करता है, जैसे कि आज तक की खबर आई है, कि जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 के बाद आतंकवादी घटनाओं में नागरिकों और शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या लगभग दुगनी हुई है। यानी जनवरी 1, 2023 और जून 2024 में जहां एक और 42 सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हुई थी, इससे पिछले पीरियड में 24 हुई थी। तो जम्मू क्षेत्र में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आतंकवादी एक्टिविटीज है उसका जो केंद्र है वो अब कश्मीर वैली से जम्मू में शिफ्ट हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न अबाउट दिस डिस्टर्बिंग ट्रेंड that Jammu is emerging as the new center for the terrorist activity in Jammu and Kashmir. और इतना ही नहीं, ओवरऑल भी अगर हम देखें तो साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के अनुसार जो आंकड़े, वहां से जो आंकड़े आपको पता चल सकते हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर हुई है, उसके अनुसार दक्षिण एशियाई आतंकवाद पोर्टल के अनुसार जो कुल हताहत हैं उनके प्रतिशत में मारे गए नागरिक और सुरक्षाकर्मी अब उसी स्तर पे पहुंचे हैं जो 20 साल पहले एनडीए 1 के समय 2004 में, जबकि यूपीए के वर्षों में और उसके बाद पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी कमी आई थी। ये रेशो बेसिकली जो मैं रेशो कह रहा हूं वो civilian and security forces accounted for 48% of casualties in terrorist attacks, rest being terrorists. उसकी जो रेशो है उसमें कितने हमारे शहीद हुए, कितने सिविलियन कैजुअलिटी होती है, दिस इज हाईएस्ट एवर, इवन हायर देन 46% इन 2004। तो ओवरऑल ये तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा चिंताजनक ये आंकड़ा सामने आया है।